अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल ऑलमंड केक। इसको बनाना बहुत आसान है और ये सिर्फ और सिर्फ मैं 1 कप मैदे से बनाऊंगी और ये पतीले में बनाएंगे बगैर किसी ओवन के और बगैर किसी इलेक्ट्रिक बीटर को यूज़ किए हुए। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें पहले 2 अंडे डालेंगे, एक एक करके डालेंगे और ये अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। 2 अंडे डालने के बाद ये मेरे पास हाफ कप शुगर है और ये घर की चीनी थी जिसको मैंने ग्राइंड कर ली है। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे कि आज हम बगैर किसी बीटर के, इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर बना रहे हैं और ना इसको ब्लेंडर में बनाएंगे बल्कि एक हैंड विस्क से बनाएंगे, तो इसको मैं तकरीबन 2 मिनट तक अच्छे से मिक्स करूंगी, चीनी को और अंडों को। इसको तकरीबन मैंने 2 मिनट तक अच्छे से बीट किया। ये देखें थोड़ा सा फोमी हो गया और ये अब हाफ कप कोई सा भी कुकिंग ऑयल लेंगे, कोई अच्छी क्वालिटी का जिसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, क्योंकि अगर तेज खुशबू होगी तो फिर वो इसमें भी आएगी। तो ये इसके अंदर हाफ कप डाल देंगे ऑयल का। ऑयल के साथ भी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तकरीबन हाफ मिनट के लिए। ऑयल मिक्स करने के बाद ये हाफ टी स्पून इसमें ऑलमंड एसेंस डालेंगे, क्योंकि हम ऑलमंड केक बना रहे हैं तो इसके अंदर हम ऑलमंड एसेंस का यूज करेंगे। हाफ टी स्पून ये इसमें शामिल कर दूंगी। अब इसके अंदर मैं येलो फूड कलर यूज करूंगी। आप यहाँ पे इसको स्किप भी कर सकते हैं और डालेंगे तो इसका कलर जो है वो केक का जरा अच्छा आ जाएगा। इसमें मैं एक पिंच जो है वो येलो फूड कलर ऐड करूंगी। यहाँ पे येलो फूड कलर जो है वो पाउडर में यूज किया है। आप यहाँ पर जेल में या लिक्विड कलर जो है फूड कलर होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ले लिया और इसको छान कर अच्छे से, मैं एक बार छान चुकी हूँ, दूसरी दफा दोबारा इसको छान कर फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी और हाफ टी स्पून मेरे पास यहाँ पर ब्रेड इम्प्रूवर है। अगर आपके पास ये ब्रेड इम्प्रूवर हो तो इसको ज़रूर यूज़ करें, और अगर ये ना हो तो फिर आप 1.5 जो टी स्पून है वो बेकिंग पाउडर को ही यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून ये ब्रेड इम्प्रूवर यूज़ किया है। इसको इसमें शामिल करेंगे। आपके पास अगर ब्रेड इम्प्रूवर हो तो उसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 2 मिनट लगा के इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा पाऊँ तो ये इस तरह रनिंग फॉर्म में आ गया है। अब इसको मैं पैन में निकालूंगी। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है केक का और इसके अंदर मैंने अच्छे से घी लगाया है। घी का इस्तेमाल करने के बाद सारी तरफ राउंड में नीचे लगाने के बाद फिर इसमें मैंने मैदा लगा के इसको ऐसे ऐसे करते हुए डस्ट कर लिया है। इसको अच्छे से ग्रीस करेंगे, क्योंकि अगर अच्छा ग्रीस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि केक हमारा नीचे चिपक जाएगा। इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया मैंने। इसको मैंने दोबारा से स्पैचुला की मदद से, ये देखिए मैंने पूरा सा नीचे से अच्छे से इसको घुमा लिया है ताकि कहीं नीचे मैदा बैठा हुआ ना हो। और ये जो मेरा पैन है ये आप, मेरे पास 7 इंच का है, 6 इंच की भी बना सकते हैं, 8 इंच में भी बना सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको सारे को इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। सारा बैटर इसमें डालने के बाद इसको ऐसे टैप टैप करेंगे 2 से 3 बार, ताकि इसके अंदर कोई भी अगर एयर बबल है तो वो निकल जाए। मेरे पास कुछ बादाम है और कुछ टूटी फ्रूटी रेड कलर के। बादाम को मैंने सेंटर से 2 हिस्सों में काट लिया है और अब मैं इसको यहाँ पे गार्निश करना स्टार्ट करूंगी। थोड़े थोड़े फासले से मैंने बादाम रख दिए हैं और ये सेंटर में मैं एक एक यहाँ पर टूटी फ्रूटी को रखती जाऊंगी। जैसे मैंने लेयर साइड पे लगाई थी उसी तरह ही एक बादाम और एक टूटी फ्रूटी मैंने दोबारा से लगा दी है और ये कुछ बादाम जो है मैंने क्रश कर ली है, इसको भी मैं यहाँ पे स्प्रिंकल कर दूंगी ऐसे। इसकी गार्निशिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और इसको मैं पतीले में बेक करूंगी। पतीला मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले तेज आंच पे रख दिया था और अब इसको मैं इस पर शिफ्ट करूंगी। इसकी गार्निशिंग आप अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। पतीला अच्छे से गर्म हो गया, इसको बहुत एहतियात से उठाएंगे और यहाँ पतीले के अंदर में कोई सा भी एक स्टैंड रख लेंगे जैसे, और यहाँ कोई एक बर्तन रख लेंगे। जैसे मैंने एक प्याली जो है वो टर्न करके रख दी है और अब इसके अंदर ये मैं इसको रख दूंगी एहतियात से और तकरीबन 30 मिनट्स के बाद इसको चेक करेंगे और अब आग दम वाली कर देंगे। तकरीबन 30 मिनट्स हो गए, इसको चेक करेंगे। स्टिक ले लिए मैंने, ये देखिए बिल्कुल क्लियर आई है, इसका मतलब ये हो गया। इसको मैं निकाल लूँगी। ये मैंने जैम ले ली है, जैम के अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके इसको गर्म कर लेंगे और ये जब केक हमारा गरम गरम निकालेंगे हम तो साथ ही इसके ऊपर इसको हम फौरी से लगा देंगे। गरम गरम के ऊपर ही इसको लगाना होता है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
अच्छे से मैंने सारा जैम लगा दिया है। जैम लगाने के बाद इसके ऊपर कपड़ा दे के इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि अच्छे से मॉइस्चर इसके अंदर रहे और ये सॉफ्ट हो जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मज़ेदार सा आलमंड केक बनकर रेडी है। और ये बटर पेपर भी मैंने साइड पे लगा दिया है, क्योंकि हमने बेकरी स्टाइल बनाया है तो बेकरीज में इसी तरह ही बटर पेपर साइड पे जो है कटिंग करके लगाया जाता है। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रेसिपी को आप पसंद करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।